उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा सीट से दावेदारी करने वाले विजय बहुगुणा का उत्तरकाशी जिले से खास रिश्ता रहा है। प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के बाद भले ही विजय सक्रिय राजनीति से दूर चले गए हों, पर उनके छोटे पुत्र सौरभ बहुगुणा उनकी कमी को दूर कर घर गांव से जुड़े मुद्दों पर अक्सर जनता से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। उत्तराखंड सरकार में भी उन्हें वही मंत्रालय मिला है। जाहिर है, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे विभाग के साथ जुड़े कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा आज भी अपने पिता विजय बहुगुणा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तरकाशी में अपने 3 दिवसीय भ्रमण के दौरान भी वे ग्रामीणों किसानों की समस्याओं से दो चार हुए। मंत्री ने अपनी पोटली से सभी को संतुष्ट करने का भरसक प्रयास किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उत्तराखंड में उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं। राज्य में पशुपालन जैसे पारंपरिक व्यवसायों को नए व लाभकारी तौर तरीकों के साथ अपनाए जाने के लिए सरकार ने अनेकों महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। राज्य सरकार ने राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए कारगर कदम उठाने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसरों के सृजन पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य के पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा आज से उत्तरकाशी जिले के 3 दिवसीय भ्रमण पर हैं। भ्रमण की शुरुआत में बहुगुणा रविवार को डामटा पहुंचे। डामटा में उन्होंने राष्ट्र की प्रगति और देशवासियों की खुशहाली के लिए प्रधानमंत्री मोदी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार के कार्यकाल में उठाए गए उल्लेखनीय कार्यों का जिक्र किया। दर पे अपना बिजली का बिल भरते थे, लेकिन जब मैं लोगों के बीच गया और एक समस्या सुनने को आई कि हम कमर्शियल बिजली दे रहे हैं जबकि ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, तो इस सरकार में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने कैबिनेट से इसको चेंज करा के इसको एग्रीकल्चर बिजली दर करने का काम किया, जिससे 3.5 रुपए प्रति यूनिट आज हमारा मत्स्य पालक बचा रहा है अपने काम करने में। उन्होंने कहा कि रोजगार के नए अवसरों के सृजन एवं पलायन को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कारगर योजनाएं शुरू की हैं। जा रहा है तो हम क्या करते हैं, हम सड़कों पे छोड़ते हैं। हम 25,000 गायों को सड़कों से उठाने की हमने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना कैबिनेट से स्वीकृत करवाई। 82 करोड़ रुपए उत्तराखंड सरकार नई गौशालाओं का निर्माण करने जा रही है। 47 गौशालाओं का हमको अभी तक DPR बन के तैयार हो गए हैं। हमने हर जिले के DM को ये पावर दे दी है कि कोई भी सरकारी भूमि अगर कोई भी NGO, कोई भी महिला समूह, कोई भी अपना युवा समूह अगर गौशाला का काम करना चाह रहा है, जिसके पास 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो, तो सरकारी जमीन DM की पावर है कि उसको अलॉट कर देगा गौशाला के लिए और उसका पूरा अनुदान भरण पोषण का उत्तराखंड सरकार देगी। कैबिनेट मंत्री श्री बहुगुणा ने उत्तरकाशी को अपना पारिवारिक क्षेत्र बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र के विकास को लेकर वह हर संभव कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने और दुर्गम क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। पशुपालन के परंपरागत व्यवसाय को लाभकारी बनाने और इसके जरिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। युवा पीढ़ी को पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी व्यवसाय से जोड़ने को चुनौती के तौर पर लेकर गोट वैली जैसी अभिनव योजनाएं संचालित की गई हैं, जिसके तहत मात्र 30,000 रुपए के ऋण में 16 बकरियां उपलब्ध कराने तथा इनसे उत्पादित दूध व मांस की सरकार के स्तर से खरीद की व्यवस्था की गई है। मत्स्य पालन के लिए बिजली बिल की दर व्यावसायिक के बजाय कृषि क्षेत्र की दरों के बराबर करने से मत्स्य पालकों को लाभ मिला है। दुग्ध उत्पादकों को लाभ देने के लिए आंचल के माध्यम से खरीदे जाने वाले दूध के लिए प्रति लीटर 8 से 12 रुपए तक कीमत बढ़ाई गई है। गाय गंगा योजना में दुधारू पशुओं की खरीद के लिए SC, ST एवं महिलाओं को देय सब्सिडी अब 33% से बढ़ाकर 75% एवं सामान्य श्रेणी के लिए सब्सिडी को 25% से बढ़ाकर 50% किया गया है। इससे आम लोगों को काफी लाभ मिला है। पुरोला पहुंचने पर लोक निर्माण विभाग अतिथि गृह में आयोजित कार्यक्रम में पशुपालन मंत्री ने सड़क पर भटक रहे निराश्रित पशुओं के लिए क्षेत्र में स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ गौ सदन निर्माण एवं पुरोला में चारा बैंक खोलने की घोषणा की। उन्होंने लोगों से उत्तम नस्ल के दुधारू पशुपालन कर आंचल दूध योजना से जुड़ने एवं स्वरोजगार के लिए सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी दुग्ध उत्पादन व मत्स्य पालन योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। गन्ना
घाटी गंगा घाटी मेरा आना नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर 3 दिवस के दौरे पर आया हूँ। कोई सौगात तो नहीं, कार्यकर्ताओं से मिलने, पशुपालकों से मिलने, मत्स्य पालकों का काम देखने, जो हमने यहाँ पे सरनौल में हैचरी दी है उसको देखने आए हैं, और कुछ समस्याएं जो हमारे विभागों की यहाँ पे धरातल पे हैं उनको सुनने आया हूँ कार्यकर्ताओं के और पशुपालकों के द्वारा। तो कुछ यहाँ पर समस्याएं बताई भी गई हैं। एक चारा बैंक की समस्या हमारे कोरोला में पशुपालकों ने बताई है। दूसरा हमारे नौगांव में जो है ब्लॉक जो है उसमें जो चारा बैंक है वो छोटा है, उसको बड़ा करने की एक योजना बताई गई है। तो मैंने घोषणा करी है कि मैं दोनों जगहों पे एक जगह चारा बैंक का निर्माण होगा, दूसरी तरफ जो चारा बैंक है उसको बड़ा थोड़ा किया जाएगा ताकि पशुपालकों को समस्या ना हो। कहीं पे कुछ सोसाइटीज़ नहीं खोलने की बात करी गई, यहाँ पे दूध की अवेलेबिलिटी है लेकिन सोसाइटी नहीं कार्यरत है, तो मैंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उन सोसाइटियों को फ़ौरन शुरू करें।